नमस्कार जी। आज हमारे साथ BA1 के छात्र छात्राएं हैं, बहुत ही डायनामिक। इन लोगों ने मुझसे खुद ही अनुरोध किया कि सर हम जो डॉक्टर के साथ जो बंगाल में जो केस आया, फिर उत्तराखंड में भी एक केस आया, जो आए दिन इस तरह के जो अटैक्स लेडीज़ के ऊपर हो रहे हैं, गर्ल्स के ऊपर हो रहे हैं, उसके ऊपर भी चर्चा होगी। और एक कल शाम को मैंने अखबार में पढ़ा, पोस्टर लगाया था, बेटी तो पढ़ गई पर बची नहीं। एक ऐसा पोस्टर लगाया था डॉक्टर जी ने, अखबार में मैंने पढ़ा तो मेरा भी खोपड़ा बड़ा घूमा कि वाह क्या तर्क दिया इन्होंने कि बेटी तो हमने पढ़ा दी पर वो बेटी बची नहीं। तो इस विषय को लेकर के फिर हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत शुरू करते हैं और परिचय भी दे देंगे। परिचय वैसे जानते हैं आप इनको, पर फिर भी दीजिए बेटा, बोलिए। मेरा नाम जतिन है और मेरा मेजर सब्जेक्ट हिस्ट्री है, माइनर पब्लिक एड है। बोलिए जतिन, आप क्या बोलेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में? सर जैसा कि हम लोग मानते हैं कि हम लोग डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप मानते हैं। सही बात है, जो सब बात है। और जैसे ये जो चीज़ें हुई सर पास्ट टाइम में 14 अगस्त को हुई और इससे पूरे देश का माहौल ख़राब हो गया। जो 15 अगस्त की एक जो खुशी आती है हर साल, वो खुशी इस बार ही देखने को नहीं मिली। बंगाल में इतने सारे वो राइट्स हुए और जस्टिस के लिए, पर वही चीज़ है कि चीज़ों को मैनिपुलेट भी किया जा रहा है काफ़ी ज़्यादा। और ये जो डॉक्टर मौमिता का केस है सर, ये ऐसा केस नहीं है कि मतलब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें छुपाई जा रही हैं सर। अच्छा। अब जैसे आप लोग डाटा के बेसिस पे देखोगे, न्यूज़ में देखोगे, तो मतलब ऐसा है कि इंडिया में कोई काम जो होता है, मतलब कोई भी बिल्डिंग का काम होता है, वो इतना लेट शुरू होता है। लेकिन जब से जैसे ये केस शुरू हुआ, उसके अगले 2-3 दिनों के मतलब उसके कुछ ही दिनों बाद वहाँ पे रेनोवेशन का काम शुरू कर दिया। अच्छा। वो जी। और यहाँ की सबूतों को भी छुपाया जा रहा है, काफ़ी सारा एविडेंस, क्योंकि बोला ये जा रहा है कि मतलब कॉलेज में जो वो कॉलेज था आरजीकर कॉलेज, उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो गवर्नमेंट के अंदर इलीगल होती है। अच्छा। जैसे ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे ड्रग रैकेट चल रहे थे, वहाँ पे काफ़ी सारे सेक्स रैकेट चल रहे थे, तो वो सारी चीज़ें काफ़ी बेकार थी। और डॉक्टर मौमिता ने इसी के खिलाफ आवाज़ उठाई कि मैं ये सारी चीज़ें अगर चलती रही ऐसी ही तो मैं इसके खिलाफ प्रदर्शन करूँगी, इसको सोशल मीडिया में बड़ा टॉपिक के तौर पर उतारूंगी कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ये सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो इस बात से मतलब काफ़ी वहाँ के जो लोग, वहाँ पे जो प्रभावशाली लोग थे, उन्होंने दबाने के लिए क्या किया, उनकी जो शिफ्ट टाइमिंग थी वो भी बढ़ा दी 36 आवर के हिसाब से। पर उन्होंने फिर भी वहाँ पे काम किया और उन्होंने कहा, फिर उन्होंने जब ये सारी चीज़ें ज़्यादा बढ़ने लगी तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब ये सारी चीज़ें मैं समाज के सामने लाऊंगी कि यहाँ पर किस तरह के गलत काम। तो ये आपका सोर्स कहाँ से, ये इतनी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली बेटे आपको? ये सर न्यूज़पेपर हो गया। अच्छा जी, कौन कौन से न्यूज़पेपर पढ़ी आपने? दैनिक भास्कर, पंजाब केसरी, और ये ऑनलाइन भी आज। अच्छा, उसको ब्लॉग्स और उसको पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, वाह बेटे, बहुत ही अच्छा आपने बताया। हम बेटा, आप क्या बोलोगे, आपको कैसा लगा? हो सकता है आपने इतना पढ़ा ना हो, पर एक घटना सुन के आपको कैसा लग रहा है? सर ये जो 14 अगस्त के को कांड हुआ है, मतलब से बहुत दुख हुआ कि हमारे जो जिसे हम भगवान का रूप में समझते हैं वही सेफ नहीं है। और सर इसमें ये कि इससे होता है कि सभी कॉलेज स्कूल गर्ल्स इनसिक्योर हो जाती है। हाँ जी सर, कोई भी सेफ नहीं है। इससे पता लग रहा है कि कोई अभी तक सेफ नहीं है। क्या बात बोली। और ऐसा बहुत केस हो रहे हैं, मतलब आए दिन बहुत केस आ रहे हैं। जी, सही बात। इसमें हमें बहुत बदलाव करने चाहिए। हमें सरकार से भी अनुरोध करना चाहिए कि सभी स्कूल कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल हो, गर्ल्स सेफ्टी बढ़ाए, मतलब सेफ्टी बढ़ानी चाहिए सर। और जो बंदे ऐसा कर रहे हैं उनके दिमाग के लिए क्या करें? कर तो इंसान ही रहे ना। हाँ सर। तो उनको कैसे ठीक करें, क्या लगता है आपको? सर अब जो मतलब बॉयज़ की कैसे काउंसलिंग करें कि वो इस तरह के कृत्य ना करें, क्या लगता है आपको? सर जो भी ये बॉयज़ करते हैं, मतलब जो भी करते हैं, उनको मतलब इससे मतलब कड़ी से कड़ी सजा तो चलो उनको मिलेगी ना, पनिशमेंट और फांसी हो सब वो, पर मतलब समाज में ऐसी सोच ही पनपेना, इसके लिए क्या बेटा, क्या लगता है कुछ कर सकते हैं हम? सर कर सकते हैं, मतलब जैसे कि सर जैसे कोई एक पॉइंट क्या कर सकते हैं इसके लिए? सर मतलब सभी को मतलब एजुकेशन इस तरह की। हाँ जी सर। अच्छा। एजुकेशन तो सर फोकस कर सकते हैं। ठीक है, चलो अच्छी कोशिश की आपने। अच्छा बेटे, आप तो लड़की हो, आप बताओ आपको क्या लगता है जब इस तरह की घटना आप सुनती हैं? खुद आप एक इतनी होनहार टैलेंटेड कन्या है, हमारे कॉलेज में आई हैं, तो आप कैसा महसूस करती हैं इस घटना को? सर पहली बात, पिछले यू कैन स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो, इज नो जिस भाषा में आप कंफर्टेबल है बोलो। पिछले 1 हफ्ते का रिकॉर्ड देखें तो ऐसा नहीं सिर्फ
कोलकाता केस, उसके हाँ। अलावा कितने ही केस जैसे जमशेदपुर में हाँ। या उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड साइड, मतलब बहुत से केस है जो देखने को मिले ओके विद इन अ सिंगल वीक, ओके। वो भी इंडिपेंडेंस के आसपास, सही जिस बात है। वजह से इंडिपेंडेंस का सारा माहौल हाँ खराब हो जैसे गया। मैं बताया जी। बहुत फीका हो गया बहुत बढ़िया। और इसमें ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक डॉक्टर को किया, तो एक डॉक्टर्स की स्ट्रीम में इसका फर्क पड़ा। हाँ नीट एस्पायरेंट्स जितने भी थे हाँ। सब डर चुके हैं। सही, मेरे सही। अपने रिलेटिव्स में भी कही है, तो सही। वो सब डर चुके हैं कि इतने साल प्रिपरेशन करने के बाद, करीब 12-22 साल की जो 22 साथ साल में तक की प्रिपरेशन करने के बाद इतने खुशी से अगर एक जॉब मिल जाती है, हमें लगता है कि स्टेबल हो गया, अब लाइफ सेट होगी, खुश होगी, पर किसको पता था कि आगे जाकर कुछ ऐसा होगा। ऐसा होगा। तो इससे मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसका बहुत नारा लगाया गया था। हाँ पर अब बात उठ रही है कि बेटी पढ़ाई गई लेकिन उसको बचाया नहीं गया। मुश्किल। सो जिस तरह से वो पूरा केस उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि मतलब उनकी आंखों में कांच के टुकड़े थे, उनके बॉडी पे इतने कट्स थे और 150 ग्राम साइमन्स कुछ उस टाइप का क्वांटिटी बताई गई थी, तो वो सब सुन के खुद को भी एक मतलब शॉक लगा हाँ था। बिल्कुल बिल्कुल। ना केवल इतना बल्कि हमारे घर पे भी हमारे पेरेंट्स वो और सिक्योर थे, क्योंकि हम लोग रोज़ कॉलेज जा रहे हैं, अप डाउन कर रहे हैं। हाँ तो उसके हमें भी कि तुम ध्यान रखना, बाकियों के हाँ। साथ मत जाना, गर्ल्स के ग्रुप है उनके साथ ज़्यादा रहना, रहना। हाँ, बिल्कुल। तो पेरेंट्स की भी टेंशन इसमें बढ़ जाती है हाँ इनसिक्योर हो जाता। बहुत ज़्यादा। क्या तो बात जो बोली आपने। समाज सेवक जिनको बोला गया, हमारे मिनिस्टर्स वगैरह, तो उस केस में ये पता लगा था कि जो 2 या 3 लड़की जो थे मेन जो क्रिमिनल Accused थे। एक्यूज जो है वो उन्हीं मिनिस्टर्स के बेटे हैं, जिनको रातों रात लगभग उन 3 लड़कों को गायब देश कर छोड़ दिया। के भगा दिया गया था बाहर को, इस केस में कि किसी और केस में हो रहा है? इसी केस में सर। मैं आपको एक और बताऊं, बात छिड़ी गई। एक गुड़िया कांड हुआ था हमारे हिमाचल में। उस टाइम भी वो जो लड़के थे ना, बड़े अमीर परिवार के थे, वो अपर सेवों के इलाके के थे, तो वो भी गायब कर दिए गए थे और एक गोरखे को बेचारे को फंसा दिया गया था, है ना। बहुत अच्छी बात बोली आपने। अच्छा बेटे, आप क्या बोलना चाहोगे, कुछ बोलना चाहोगे इस सर, घटना? जैसे- पहले नाम बताओ अपना। मेरा नाम शिवानी है। अच्छा जी, और कहाँ से आते हो? सर मैं यही शमशी से आती हूँ। और BA1? यस सर, ओके बोलो, geography। हाँ बोलो, शाबाश। सर जैसे ये सब जो हमने न्यूज़ सुनी है कोलकाता वाली, और सर साथ में अगर इस हफ्ते का रिकॉर्ड देखें तो बहुत सारे ऐसे केसेस हो गए हैं, और इनमें मुझे लगता है कि सबसे जो मेजर प्रॉब्लम है वो है बॉयज़ की एजुकेशन में। अच्छा जी। सर क्योंकि जैसे जब मैंने देखा है अपने हाँ। जो मेरे प्रीवियस स्कूल्स थे उनमें भी, अच्छा। जब सेक्स एजुकेशन देते हैं हाँ। किसी बच्चों को तो पढ़ाए जाते हैं, हाँ। जब हॉस्पिटल्स वाले आते हैं देने, तो फिर सर वो जो पर्टिकुलर रूम होता है उसमें सिर्फ गर्ल्स को बिठाते हाँ, बाकी भाग जाते हैं। गुड टच और बैड टच सिखाते हैं, ठीक पर है। सिर्फ बॉयज़ को वहाँ पे एंटर करने नहीं देता है, जबकि ज़रूरत बॉयज़ को है इन सब की। हाँ उनको भी सिखाना चाहिए, बहुत अच्छी बात बोली आप। और मुझे लगता है कि बॉयज़ को ज़्यादा ज़रूरत है ये सब सीखने की, क्योंकि अगर बॉयज़ को ये सिखा दिया जाए तो लड़की को मतलब तो फिर लड़की को इतना सीखने की ज़रूरत नहीं है कि बैड टच हाँ इनसिक्योर नहीं यस होगी। सर, इनसिक्योर नहीं होगा। और ज़्यादातर जो इस तरह के क्राइम्स हैं उसमें 90 टाइम्स तो बॉयज़ इन्वॉल्व होते हैं ना, लड़कियां तो बड़ी कम। ज़्यादातर बॉयज़ ही आक्रामक और इस तरह के काम करते सर हैं। और मैंने सुना है कि मतलब उसने छोटे कपड़े पहने थे, ये वो बहुत सारे केसेस ऐसे बोलते हैं लोग, अच्छा एक्सक्यूज़ देते हैं। मतलब सिर्फ लड़की के ऊपर डाल देते हैं कि इसकी गलती से हुआ है। हाँ उसके और मुझे कैरेक्टर को लगता है कि- अटैक करना चाहते हो, है ना। फिर और इतने मतलब जो मैंने केसेस सुने हैं उसमें जो सर जैसे जो बुरखे वाली औरतें होती हैं, हाँ। नन्स होती है, हाँ, उनके साथ भी तो- उनके साथ भी ये सब होता है, तो फिर हाँ। मुझे नहीं लगता कि कपड़े का से इशू होता है। एक प्रश्न पूछूं मैं आपसे, देखो अब आप सोचना, अगर कोई मान लो कोई बड़ी सिटी में कोई अगर कॉल गर्ल भी बैठी है कहीं, ठीक है जी, चलो कपड़े तो छोड़ो, कॉल गर्ल ही कोई बैठी है, क्या उसके साथ किया ज़बरदस्ती की जा सकती है? क्या वो वैलिड हो सकता है? वो भी तो गलत बात है ना, कि चलो उसका कोई का प्रोफेशन है तो उसका मतलब क्या वो पब्लिक टॉयलेट हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मतलब इस कपड़े का तो सवाल ही नहीं उठता, अपना करेक्टर भी तो देखना पड़ेगा ना, व्यक्ति की आज़ादी नहीं। अच्छा आप बोलो बेटे, आप क्या बोलोगे, पहले नाम बताओ। हेलो सर, मेरा हाँ। नाम मृदुल राणा है। मैं हाँ। BA फर्स्ट ईयर कर रही हूँ। ठीक है मेजर बेटा। मेरा ज्योग्राफी है और माइनर पॉलिटिकल साइंस सो है। क्या विचार है आपके? सर जो अभी केस हमने सुना है जो सबसे ज़्यादा चला है वो हमारा कोलकाता केस है। सही। सिर्फ ये की केस नहीं है, बहुत सारे केसेस है। लाइक एज से शुरू हो जाती है आपकी 2 साल से, वो बढ़ती जाती है 83, 84, मतलब बहुत बड़ी एज है। तो मतलब ये माइनर नहीं है कि एक टीनेज गर्ल या फिर 20s हाँ। या फिर कोई 30s सही वाली बात गर्ल बोली है, आपने। वो छोटों से भी होती है और वो हाँ। बड़ों तक जाती है, बिल्कुल। बूढ़ों तक। तो इसमें ऐसा है कि सर कपड़ों के ऊपर तो जैसा उन्होंने भी शिवानी ने भी हाँ, कहा, तो बहुत कपड़ों अच्छा। के ऊपर तो हम नहीं जा सकते हाँ जी, उनके सही, कि उन्होंने बिल्कुल, क्या लगाया था, क्योंकि बिल्कुल। 2 साल की लड़की सर क्या करती है। हाँ तो- 6 साल की बिटिया क्या करे? 6 साल की अभी सर 24 आवर्स की अगर हम बात करें तो क्या क्या केसेस आए, तो 6 केसेस मेरे ख्याल से 6 से ज़्यादा है शायद। तो इतने केसेस है। एक में कि मतलब छोटी सी लड़की है, बस ड्राइवर ने उसका रेप कर हाँ, दिया। देखो बोला उसमें। और
क्या बोलते हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे ही बनते हैं। नर्सरी में पढ़ने वाली लड़की थी, 10th में पढ़ने वाली लड़की थी, वो एक लड़की साइड से जा रही थी तो उसको किसी ने लिफ्ट दी होगी तो हाँ, उसने abduct उसका कर लिया। rape कर देखो, दिया। देखो, हाँ जी। तो मतलब लड़की का मतलब वो नहीं होता है कि आप लोग कुछ भी करो, शी इज नॉट अ डॉल और हाँ समथिंग। बिल्कुल, या थिंग यस, है ना। तो बहुत अच्छी बात। वही है कि मतलब सो कुछ भी करो। आप क्या सजेस्ट करोगी, हाउ टू चेंज दिस, कैसे करेंगे? सर सबसे पहले तो लॉज की बात करें। अच्छा, laws, ठीक है। तो लॉज बढ़िया नहीं है। अच्छा। मतलब इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं होते, लाइक जो अमीर घर के लोग होते हैं उनके ऊपर कोई एक्शंस वगैरह नहीं कुछ होता, नहीं होता हाँ, है। क्या बात बोली। करेंटली हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स है, कोई एक नहीं ले सकते, बहुत सारे हैं। ऐसा क्यों नहीं होता होगा? लॉ तो है ना, अगर सर, अगर साबित हो गया ना, corruption। मान लो मैं अमीर घर का लड़का हूँ, साबित हो गया, फांसी होगी मुझे, पर वो साबित ही नहीं हो पाता, ऐसा क्यों? सर वो करप्शन, पुलिस वाले मिले हुए हैं, हाँ। मतलब लॉयर्स होते हैं, जज वगैरह होते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं होता सब करप्ट होते हैं, पर उनमें से कुछ लोग होते हैं जो करप्टेड हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने कि सबसे बड़ी बात है पुलिस, है ना, क्योंकि वो जो लड़की का कोलकाता में सीन हो रहा है ना, उसका एविडेंस कौन लाएगा? पुलिस कलेक्ट करेगी। जब पुलिस ही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी तो मतलब जज साहब खुद निर्णय नहीं देते बेटा, पहले पुलिस जाती है, एविडेंस कलेक्ट करती है, फिर वो कोर्ट में पेश होंगे, उसके बेस पे न्याय होगा। अगर पुलिस ही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी तो क्या बोलते हो, दिक्कत नहीं? बहुत ज़्यादा है सर। तो क्या आपको लगता है हमारी पुलिस हिमाचल की नहीं कहीं की भी, क्या सरकार से फ्रीडम होती है पुलिस की, या पुलिस सरकार को फॉलो करती है? फिल्में भी देखी होगी आपने। सर एक इंसान अगर पूरी 100 में से 2 लोग भी होंगे, 10 लोग भी होंगे जो उनके अगेंस्ट जाना चाहते हैं, अगर सुपीरियर अथॉरिटी आपकी उनके अंडर है तो वो लोग भी कुछ नहीं कर पाते हैं। हाँ, तो चाहे ना चाहे उनके हाथ वैसे भी बंधे हुए हैं। तो क्या कारण होगा कि जो हम फिल्मों में चुलबुल पांडे इस तरह के बड़े खतरनाक सिंघम ऑफिसर देखते हैं, तो रियल सीन तो कुछ और ही है? ये क्या चीज़ है, क्यों ऐसा आपको लगता है? सर क्योंकि ना मैंने देखा है कि मूवीज में खुद ऐसा दिखाया जाता है कि पुलिस वाला करप्टेड होता है, करप्शन हाँ। में होता है। तो फिर सर अब जब नहीं, क्या movies उनकी में आत्मा नहीं दिखाया जा रहा है- रहती होगी पुलिस वालों की? उनकी भी तो माँ बहन होगी ना, सर, पत्नी होगी, जब ऐसी लड़की का ऐसा देखा। मेन फैक्टर उसमें मनी पैसा। पैसा करता है, पैसा, कैश। पैसा है ना, पैसा। और क्या आता होगा रास्ते में? पैसा भी होता है सर, और वही कि वो लोग एक अमीर और स्ट्रॉन्ग फैमिली से बिलोंग करते तो वो धमकी भी देते पुलिस हाँ, वालों कॉल को आ कि जाती होगी है कॉल ना, आ जाती और होगी। ट्रांसफ़र। एक्चुअली आपको यह पता नहीं होगा बेटा, पुलिस की जो ट्रांसफ़र होती है ना, पोस्टिंग होती है, सब नेता लोग करते हैं। Yes। तो अब मैंने पंगा ले लिया, मैंने यहाँ न्याय भी कर लिया, तो मुझे उठा के यहाँ से कहीं दूर फेंक देंगे, तो मेरा परिवार खजल हो जाएगा। थोड़ी देर तो चलो मैंने अच्छा काम कर दिया, मेरी तारीफ हो जाएगी, पर एट तक मेरी फैमिली तो क्या हो गई, सफ़र होगी ना। मेरे बॉस मेरी जो ACR गलत लिख देंगे, ये अच्छा नहीं है, मेरी प्रमोशन रुक जाएगी। तो ऐसे में जो अच्छा भी है ना, वो बुरा बनने से डरता है। उसको पता ही अगर मैंने कुछ ऐसा किया, मैंने एविडेंस कुछ सख्त पेश किए, तो मुझे उठा के ऐसी जगह फेंका जाएगा, या मुझे भी अटैक हो सकता है, तो है ना, आंख अटैक हो सकता है। तो इसके लिए पुलिस रिफॉर्म बड़ा भारी क्या है हमारे लिए? देखो, हालांकि इनडायरेक्टली अपराधी कुछ और है, पर पुलिस रिफॉर्म बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है बेटा। और ऐसी रिकमेंडेशन आई है हमारे देश में, कई कमेटियाँ हैं, धर्मवीर कमेटी, सोलीजे सोराब जी, उन्होंने बोला कि पुलिस को इंडिपेंडेंट रखो, नेता लोग उनकी ट्रांसफ़र को मत छेड़ो, उनकी ट्रांसफ़र एक प्रॉपर बोर्ड के थ्रू हो। कैसा काम किया इसने, पर वैसा हो नहीं पा रहा, क्योंकि नेता लोग, पावरफुल लोग पुलिस को अपने चुंगल से क्या नहीं करेंगे। क्यों नहीं छोड़ना चाहते होंगे, आप बताओ, दिक्कत क्या है? जाने दो। Influence रह जाएगा ना तो। हाँ, है ना, पुलिस को कैसे यूज़ करेंगे? अपने दुश्मनों को दबाने में और अपने इलीगल कामों को चलने देने में। समझिए ना आप, स्ट्रक्चरल भी समस्या है ना, नहीं? और एक प्रश्न मेरा और भी आपसे, जैसे आपने तो नाम लिया डॉक्टर का ना, ऐसे मना करते नाम मत लो, ठीक है, पर मैं इस बात को सही नहीं मानता। पता क्यों? यार उसके साथ गलत हुआ, उसका नाम लेने में क्या दिक्कत है? वो तो विक्टिम है, हम उसका नाम छुपाते हैं क्योंकि उसकी इज्जत चली गई। मतलब, और इवन कोर्ट में भी ये लिखा होता है, रेप्ड हर मोडेस्टी, उसकी इज्जत को लूट लिया गया। तो उसकी इज्जत जो है कि गलती मेरी कुछ नहीं है, मेरी इज्जत कैसे लूट ली? इज्जत तो उसकी जाएगी ना जो गलत करेगा, उसका तो ज़बरदस्त, वो तो बेचारी सफ़र हो गया। तो एक देखो, कानून भी औरत की शरीर के साथ उसकी इज्जत को, आयरनी ये है सर हाँ। कि अगर हम लोग निर्भया केस की बात करें तो हमारे को विक्टिम का नाम निर्भया का नाम पता है, असली नाम नहीं पता उसका, निर्भया नकली नाम है। निर्भया तक जो नाम है, हाँ। ना फैमिली वालों का उतना नाम पता है, हाँ। और ना ही क्या जो उसके रेपिस्ट जिन्होंने क्या दुष्कर्म किया था ना, उनका नाम भी किसी को बहुत कम लोगों को याद रहता है। और ये भी है कि सर हमारा जुडिशरी जो सिस्टम है सर, वो बहुत ज़्यादा स्लो काम करता है। सऊदी अरब में ये है कि सर कोई अगर ऐसे काम को करते हुए पकड़ा गया तो उसको ऑन द स्पॉट
क्या ऐसा बोलते हैं डेथ की वो सज़ा दे दी जाती है, डेथ पेनल्टी दे दी जाती है सर। बट हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता। ऐसे केसेस में अगर आपके पास पहले से स्ट्रॉन्ग सबूत है तो सर इंडिया में हमारे को ज़्यादा उस केस को लंबा नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि फिर लोग भी सर कि वो कुछ टाइम के लिए मूवमेंट उठाते हैं सर, बाद में जब लोगों को पता होता है कि अब इंडिया का जुडिशरी सिस्टम इतना स्लो है तो हम भी मूवमेंट उठा के करेंगे क्या। भले इस बार ही सर ये काबिल तारीफ है कि लोगों ने उठे आए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और अभी भी ऐसा नहीं है कि सर वो प्रोटेस्ट रुका है, काफ़ी चल रहा है, जैसे निर्भया के टाइम भी हुआ था। पर वही है ना सर कि जब एक बार ये ऐसा जैसे निर्भया का कांड हुआ था सर, तो उसमें प्रोटेस्ट करने के बाद सर लोगों ने भी छोड़ दिया था सर, और इंसाफ भी कहाँ सर 7 साल बाद जाके मिला। पर एक बात है यार, जो निर्भया कांड हुआ था ना, मैं भी इस टाइम यूनिवर्सिटी में था, फ़र्क तो पड़ा उसके बाद से पुलिस थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिव हुई है महिला के मामले में। पहले तो सुनती नहीं थी पुलिस, अब थोड़ा सा खौफ तो हुआ है कि अगर हमने काम नहीं किया। और ये जो हो रहा है ना बंगाल में, इससे बड़ी अवेयरनेस आई है। मत सोचना आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे, क्या पड़ी आपको इतने किलोमीटर दूर, देख रहे हैं ना आप, सेंसिटाइज हो रहे हैं ना हम धीरे धीरे, चेंज तो आएगा समाज में जो आप इस तरह डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा एक प्रश्न है, क्या सिर्फ सजाएं जिसने रेप किया शूट कर दिया उसको, ठीक है हो गई सोल्यूशन सॉल्व? मान लो पक्का है जिसने रेप किया उसको मार देंगे, ऐसी गैंग बना ली हमने, मार देंगे, पुलिस बन गई, फिर उसका दोबारा कभी रेप नहीं होगा, क्योंकि लोगों में तो डर मिटेगा, डर हो गया, मतलब डर से रुक जाएगा, डर से रुक जाएगा, है ना। भले सर वो बुरे तरीके से रुक रहा है पर रुक तो रहा है ना सर, मतलब पूरा रुक जाएगा। तो बिठ रहा है कि अगर क्या वो लोग ऐसे हीनियस क्राइम को करते हुए पकड़ेंगे तो उनको मतलब बहुत बुरा। मतलब मेरा प्रश्न है कि खौफ से पूरा खत्म हो जाएगा ना? हाँ जी नहीं होगा, आप बोलो। कुछ % खत्म हो सकता है सर, पर पूरी तरह पूरा क्यों नहीं खत्म? खौफ है ना, मार देंगे सर। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मतलब अल्कोहल के उसमें या मतलब किसी नशे के उसमें फिर होते हैं, तो उनका ध्यान नहीं रहता, उस टाइम वो भूल जाएगा। अच्छा उस टाइम हर चीज़ भूल जाएंगे, किसके बाद मरना बाद में पड़ेगा, रोएगा कुछ कि अब मैं होगा। फंसा। हाँ। वो लास्ट की बात है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि फैमिली में भी थोड़ा इनिशिएटिव लेना चाहिए। जैसे बेटों के लिए रखा जाता है कि रात के 10 बजे के बाद घर से बाहर मत निकलो, हाँ। बेटों के लिए भी सेम रूल होना हाँ चाहिए, बिल्कुल मत निकलो। सही बात। अगर कहीं जा रहे हैं पूरी डिटेल्स ली जाए, हाँ। कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, कितनी देर को जा रहे हैं, कब पहुंचेंगे वापस, बट उनसे नहीं ली जाती। मतलब वो घर से जा रहे हैं तो जाओ, हाँ। कोई पूछेगा नहीं। और कहाँ जा अगर रहे किसी हो? का बेटा गलत करता है तो उसकी इज्जत जानी चाहिए ना। हाँ, उसकी जिस इज्जत परिवार जानी के चाहिए, बेटे बट ने उसको गलत कोई किया excuse नहीं रहता। उसकी इज्जत जानी चाहिए ना। उसके पेरेंट्स की फोटो लगनी चाहिए, देखो ये है इनका जी, इनके संस्कारों से आया ये लड़का, इसने ये गेड़ा दिया, यहाँ पर गलत काम किया, तब तो पता लगे ना। और मुँह छुपाते हैं लड़की और उसका परिवार, मुँह छुपा के वो छुपते हैं। मीडिया भी ज़्यादातर लड़के की फैमिली पे कभी इंटरव्यू नहीं हाँ फोकस नहीं करते। हाँ जी आपने बच्चे को क्या परवरिश दी, ऐसे गुल खिला रहा है। न्यूज़पेपर की फोटो हाँ आएगी, but पापा उसको मम्मी गलत से कर मिलाओ, देंगे। मतलब बताइए आपके मुन्नू ने ऐसा किया, भाई देखो कैसी बेइज्जती होती है। फिर नहीं, वहाँ तो फोकस ही नहीं करते। उस लड़की के घर में जाते हैं कैमरे लगा लगा के, और फिर उसको मुश्किल होती है दोबारा सेटल होना, उसको टफ होता है। मतलब है ना, बड़ा अजीब व गरीब नहीं है। फिर वो सिर्फ फैमिली के लिए भी वो चीज़ें भुला पाना मुश्किल होता है, क्योंकि फिर वही ना मीडिया की नज़र में वो एक बार ही आ जाते हैं तो हाँ। पूरे देश में, फिर वो कहीं और भी जाते हैं तो फिर भी लोगों को पता रहता है कि इनकी फैमिली के साथ ऐसा अच्छा अब देखो, आप उस बात पे आते हैं। आप जैसे आपने बोला ना कि 100% डर भी हो जाए ना तो भी ये चीज़ रुकेगी नहीं। जैसे आतंकवादी है, देखो आ रहे हैं जम्मू में, सैनिकों से लड़ रहे हैं, पता है मारे जाएंगे वो, तब भी आ रहे हैं ना मरने, तो वैसे मारने भी पड़ेंगे वो, पर उस सोच को भी टैकल करना पड़ेगा बेटा। ये जो रेप करने की सोच आती कहाँ से है? ये जो सोच है कि औरत एक, जैसे आपने बोला, एक चीज़ है, एक वस्तु है, गुड़िया है, जिसको मैं जैसे कैसे यूज़ करके अपने मतलब अपने को सेटिस्फाई कर सकता हूँ, इस सोच को करना पड़ेगा ना बचपन से, स्कूल से, जब से बच्चे की। वही सर कि लड़कों में यही होता है कि सर जो हमारे देश में सेक्स को एक पूरा टैबू माना जाता है सर, हाँ। वो हमारे को और लड़कों को इन चीज़ों से दूर रखा जाता है सर। और जब लड़के अपने टीनेज में आते हैं तो सर वो ऐसी एडल्ट मूवीज़ या जो भी क्या सब होता है एडल्ट कंटेंट होता है सर, उसको देख के सर वो बैड इन्फ्लुएंस में जाते हैं, क्योंकि फिर उनको लगता है कि सर चीज़ें जो है वो यही ऐसी ही है। ऐसी ही है। क्या बात बोली आपने, बिल्कुल। ये जो अडल्ट मूवीज वगैरह बच्चे देखते हैं, जवान लड़के मतलब थोड़े किशोर लड़के, वो सोचते हैं कि शायद ये इसी तरह से है, ज़बरदस्ती किसी को पकड़ के जो मर्जी कर लो, ये भी सही बात है। और ये चुपके चुपके देख लेते हैं, वो पेरेंट्स से कोई उनकी होती नहीं कि मतलब जैसे आपने बोला ना, जैसे बॉयज़ को जब आते हैं तो लड़कियाँ रख देनी, लड़के भगा देने सारे। मतलब ये चीज़ बताई जाए कि ये जो विषय है ये दो लोगों के सहमति का विषय है, ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल थोड़ी है कि भाई एक टॉय पकड़ लिया आपने, नहीं। तो मतलब पर चर्चा करने से ही सॉल्व होगा नहीं, और समाज में अवेयरनेस आएगी। क्या आप, लास्ट में पूछता हूँ मैं, आपने जाना होगा शायद, क्या आप होपफुल हो सुधार होगा या नहीं? सोसाइटी विल इम्प्रूव इन द लॉन्ग रन और नॉट? दोनों चीज़ें बोल सकते हैं, अच्छा, जैसे बिटवीन में रह सकते हैं। लाइक अगर हमारा लॉ थोड़ा ठीक हुआ तो ठीक है, better ठीक है। करप्शन कम हुआ तो बेटर है। ठीक है। अगर लड़कों को अगर बोला जैसे बंटी नाथ ने Sensitize, कहा, हाँ, तो उन्हें हाँ। अगर थोड़ी नॉलेज देंगे उन्हें हाँ, कि कैसे क्या Sensitize, चीज़ होता हाँ। है, और प्रोटेक्शन लड़कियों की। प्रोटेक्शन, अब प्रोटेक्शन किस तरह, कैसे गार्ड रखने पुलिस के, गार्ड वैसे नहीं है सर, वो होता है कि मतलब कैमरे कुमरे, कैसे मतलब हाँ,
नॉलेजाइज मतलब एजुकेशन देना हाँ। लड़कों को, कोई भी हो, सिर्फ लड़के नहीं, हर कोई मतलब जितने भी हैं। सेंसिटाइज करना उन्हें। हाँ। ठीक है, आप बोलो लास्ट में क्या बोलोगे? सर मुझे लगता है जैसे सर हमने देखा कि निर्भया केस को जस्टिस बहुत लेट मिला, लेट मतलब मिला, जी। बहुत सालों बाद मिला, तो सर अब कुछ नहीं कह सकता है क्योंकि उसके बाद भी ये चीज़ अभी भी हो रही है। चल और तो रही है। सर एक हफ्ते में इतने सारे केसेस आ गए हैं इस चीज़ के बाद भी, तो फिर सर कुछ बोल नहीं सकते। निराशा है। अच्छा, आप बोलो। सर मुझे नहीं लगता आएगी, क्योंकि एक केस जैसे सबने कहा निर्भया केस वो हुआ था, एक मेजर केस हुआ था, उसके बाद उसका कुछ टाइम तक उसका मोमेंटम चलता रहा कि और उसके लिए ऑब्जेक्शंस करते रहे, कुछ करते रहे, कुछ टाइम तक के लिए चलता है, फिर 2 महीने के बाद वो केस फाइल बंद हो जाती है, सब भूल जाते हैं, 10 साल के बाद फिर एक बड़ा केस आता, फिर हम लगता है कि जागते कुछ हैं। होगा, फिर उसके बाद केस बंद हो जाता है। ये केस आई एम श्योर कि 1 महीना 2 महीने के बाद बंद हो जाएगा, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आने वाली है। क्या बात है, क्या बात है। आप बोलो सर, सर आप पॉजिटिव है कि निराश है? सर कुछ परसेंट लोग तो सुधरे गए, अच्छा। मतलब कुछ लोग तो नहीं सुधरे, उनके लिए लात ही मारनी पड़ेगी। सर इसके लिए हमें अपना जो कानून- भी कानून है उससे मतलब सख्त सख्त करना चाहिए, Good. मतलब उसी टाइम एक्शन लेना चाहिए। वाह, क्या बात बोली बेटा। हो सकता है कल आप ही फंस जाएं इस कानून में फिर। आप इसको सख्त करा रहे हैं, मान लो कोई लड़की झूठ में फंसा दे, फिर आप ही फंस सर गए, होता सख्त है, करने पड़ेंगे। बहुत सारे केस होते हैं ऐसे, पर सर अच्छाई के लिए कोई चक्कर नहीं है। नहीं सर, पर सर बहुत केस होता है लड़कों के साथ कि कई बार शादी लड़कियां भी के- पर अरे ये तो कुछ स्पष्ट शादी स्पष्ट के- गलत हो ना। पर ये तो सर स्पष्ट सब अन्याय है दिख ना। रहा है, दिखती हम्म। बात है। सही बात। आप बोलो सर। हाँ सर, जैसे ये वाली बात बोली कि सर लड़कों को भी कई बार झूठी लड़कियां ऐसे झूठे केस में फंसा लेती है, और काफ़ी लास्ट हमारे को काफ़ी मतलब पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो ऐसे 300 से ज़्यादा केसेस देखने को मिले हैं जो दर्ज हुए हैं, और जो मतलब फॉल्स केसेस हैं, और इस वजह से क्या ऐसा एक लड़के की पूरी इज्जत डूब गई या फिर उसका पूरा करियर ख़त्म हो गया इस पर basis एक बात है ना बेटा, ये बड़ा रेयर देखा हमने कि लड़कियों ने मिलकर लड़के को मार दिया हो इस तरह से। ये तो बड़ा रेयर मारा नहीं सर, ये जैसे- कांड तो लड़के ही वो करते हैं। नहीं सर, जैसे लड़कियों ने ऐसे किसी लड़की ने सर किसी लड़के पे झूठा केस लगा दिया हाँ, सर, तो वो चीज़ हो जाती है। वो चीज़ होती है ना सर। तो वही है कि पुलिस वालों को भी लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना चाहिए सर, हाँ। और ऐसे नहीं कि अगर आपने लड़की की बात सुनी तो आप वैसे ही एक्शन लो सर। हाँ। वैसे ही बात ठीक तो है कि सर आप लड़की की बात पे एक्शन ले रहे हो, पर ये भी जानना चाहिए कि क्योंकि सर लास्ट टाइम ये पिछले हफ्ते एक और केस भी आया सर इंदौर से कि एक इंग्लिश टीचर ने सर एक लड़के 19 साल के लड़के को ये झूठे रेप केस में फंसाने की धमकी दी थी, तो उस लड़के ने क्या सर वो डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लिया सर। तो ये चीज़ भी थोड़ी हाँ, कम सब होनी तरह का चाहिए। चलता है, पर वर्तमान जो केस है इसमें तो स्पष्ट अन्याय लड़की के इसमें तो साथ अन्याय लड़की के है ना। साथ हुआ है सर। चलो, आपने देखो इतने व्यूज़, ये मैं तो ये बोलूँगा भाई देखो, निराश मत हो। आप पाएंगे इन सब प्रोटेस्टों से, और आप सब जो इस तरह से चर्चा कर रहे हैं, समाज में बड़ा चेंज आएगा भाई, है ना। धन्यवाद।